नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं मेरे चैनल पर इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर जो कि इंफॉर्मेशन से भरे हुए भी होते हैं और साथ में जो है आपके सिलेबस से रिलेटेड भी होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो है मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम का शेड्यूल चल रहा है। कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जाम चालू होने वाली है, किसी में शुरू हो चुकी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं वो आपको आपके लिए लेकर के आता हूँ। और ये जो सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी सिलेबस होता है जो कि सभी यूनिवर्सिटी में चलता है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ और काफी स्टडी करने के बाद में वो वीडियो लेक्चर तैयार होता है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये ऐसे ही एक मेरे जो स्टूडेंट है यूट्यूब पर उनके द्वारा जो है काफी टाइम से जो है डिमांड की जा रही थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेरे बीच में स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इस कारण से मैं वीडियो लेक्चर ला नहीं पा रहा था और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। पर जैसा कि मुझे पता है कि आप लोगों की एग्जाम चल रही है, तो उसके लिए जो है मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के जो है जो लेक्चर्स हैं उसमें कोई डिले ना हो ताकि आपकी एग्जाम अच्छे से निपट जाए। तो आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ सेकंड ईयर के स्टूडेंट में कोई संकाय का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम फाउंडेशन कोर्स की बात करें या वोकेशनल कोर्स की बात करें तो इनके जो सिलेबस रहते हैं ये सभी संकाय के एक समान होते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये है आपका वोकेशनल सब्जेक्ट मेडिसिनल प्लांट के ऊपर बेस्ड है। तो ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। फिर भले ही सेकंड ईयर के चाहे बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे बीकॉम के हो, चाहे बीबीए बीसीए के हो, किसी भी संकाय के हो, अगर वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है और वोकेशनल सब्जेक्ट उनका मेडिसिनल प्लांट है और उनका जो पेपर है मेडिसिनल प्लांट का उसका नाम है प्लांट्स यूज्ड इन थेरेपी, चिकित्सा में पादपों का उपयोग। तो इसके ऊपर जो है आप लोगों की डिमांड थी कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो लेक्चर लेके आऊं। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपकी टोटल जो है 3 यूनिट्स है। 3 यूनिट्स है और तीनों यूनिट्स में से मैंने आपके लिए जो है स्टडी करके निकाले हैं। हालांकि उसमें जो है काफी सारे प्लांट्स जो मेडिसिनल वैल्यू के हैं उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो वो सारा अब लास्ट मोमेंट में पढ़ना मुश्किल है, तो मैं लास्ट मोमेंट के हिसाब से आप लोगों के लिए कुछ सिलेक्टेड चीजें लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 यूनिट है, दोनों लैंग्वेज में मैंने बनाया है ताकि दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद हो। पहली यूनिट जो है वो आपकी आयुर्वेदिक सिस्टम के ऊपर आधारित है, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के ऊपर आधारित है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम एंड डिस्कस ट्रेडिशनल टेक्स्ट लाइक चरक एंड सुश्रुत संहिता। आयुर्वेदिक प्रणाली के महत्व को समझाइए और चरक एवं सुश्रुत जैसे पारंपरिक ग्रंथों पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर आश्वास एंड अरिष्ट विथ एग्जाम्पल। कौन से एग्जाम्पल इसमें बोले हैं? कनकासु और अमृता अमृता रिष्ट के बारे में पूछा है। तो कहने का मतलब ये है कि उदाहरण सहित आश्व और अरिष्ट बनाने की विधि का वर्णन करना है, जैसे कि कनकासु और अमृता रिष्ट। तीसरा क्वेश्चन है राइट द लोकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड फैमिली ऑफ मेडिसिनल प्लांट यूज्ड इन आयुर्वेदा सच एज बेकोपा मोनेरी जिसको हम ब्राह्मी कहते हैं एंड विटेनिया सोमनिफेरा जिसको हम अश्वगंधा कहते हैं। तो इसके जो है लोकल नेम, साइंटिफिक नेम और फैमिली बतानी है और साथ में इसका मेडिसिनल प्लांट के यूज बताने हैं आयुर्वेदा में। तो आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाले औषधि पौधे जैसे कि बकोपा मोनेरी, ब्रह्मी और विटेनिया सोमनिफेरा अश्वगंधा के स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम और कुल फैमिली लिखिए। अब आ जाते हैं हम यूनिट सेकंड में। माफ कीजिएगा। यूनिट सेकंड में जो है आपकी यूनिट सेकंड ये एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक सिस्टम या एलोपैथिक और होम्योपैथिक प्रणाली के ऊपर आधारित है। इसका पहला क्वेश्चन है डिस्कस द स्कोप ऑफ एलोपैथिक सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स बेनिफिट्स एंड एसोसिएटेड रिस्क।
एलोपैथिक प्रणाली के कार्यक्षेत्र, इसके लाभों और संबंधित जोखिमों पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्लांट यूज्ड इन एलोपैथिक मेडिसिन, प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम्स एंड फैमिलीज फॉर प्लांट्स लाइक सिंजियम एरोमेटिकम, क्लोव एंड सिनोमम कैम्फोरा, दैट इज कैम्फोर। तो कहने का मतलब ये है कि एलोपैथिक औषधि में प्रयुक्त पौधों की पहचान कीजिए। सिंजियम एरोमेटिकम मतलब कि लौंग और सिनेमम कैम्फोरा मतलब कि कपूर जैसे पौधों के वैज्ञानिक नाम और कुल लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंटल थियरीज ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के इतिहास और विकासवादी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नेम एंड डिस्क्राइब द यूज ऑफ प्लांट इन होम्योपैथिक मेडिसिन सच एज एंड्रोग्राफिस, पेनिकुलेटा एंड मैग्निफेरा इंडिका। तो कहने का मतलब यह है कि होम्योपैथिक दवाओं में प्रयुक्त होने वाले पौधों जैसे कि एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा मतलब कि कालमेघ और मैग्निफेरा इंडिका मतलब कि आम के नाम और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो मतलब आपके फर्स्ट यूनिट में से मैंने 3 क्वेश्चन निकाले हैं, सेकंड यूनिट में से मैंने 4 क्वेश्चन निकाले हैं। अब देखते हैं थर्ड यूनिट में से। थर्ड यूनिट काय के ऊपर आधारित है? आपकी यूनानी और एथनोबॉटनी के ऊपर आधारित है। तो इसका पहला क्वेश्चन है डिफाइन यूनानी थेरेपी एंड एक्सप्लेन इट्स 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। यूनानी चिकित्सा पद्धति को परिभाषित कीजिए और इसके उपचार के 4 आधारभूत सिद्धांतों को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन इथनोबॉटनी एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। नृवंश विज्ञान एथनोबॉटनी को परिभाषित कीजिए और भारतीय संदर्भ में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइथोलॉजिकल एंड कॉस्मेटिक एथनोमेडिसिनल प्लांट, फॉर एग्जाम्पल ओसिमम सैंक्टम एंड कुरकुमा लौंगा। तो इसका मतलब है पौराणिक और सौंदर्य प्रसाधन संबंधी नरजाति चिकित्सा पौधों जैसे कि ओसिमम सैंक्टम मतलब कि तुलसी और कुरकुमा लौंगा मतलब कि हल्दी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है हाउ आर फोक मेडिसिन्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। गिव एग्जांपल्स लाइक सेंटेलम एल्बम एंड यूफोर्बिया हिर्टा। तो कहने का मतलब ये है कि रोगों के उपचार में लोक औषधियां का उपयोग कैसे किया जाता है। सेंटेलम एल्बम मतलब कि चंदन और यूफोर्बिया हिर्टा मतलब कि अस्थमा शाक जैसे उदाहरण दीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, मतलब कि प्लांट्स यूज्ड इन थेरेपी, वोकेशनल सब्जेक्ट आपका सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है अलग अलग ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और साथ में मैंने वोकेशनल सब्जेक्ट के भी अलग अलग ईयर वाइज जो है आपकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और जो आपका फाउंडेशन कोर्स है उसके लिए भी मैंने अलग अलग ईयर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। साथ में मैंने फाउंडेशन कोर्स में जो है अभी रिसेंटली जो विक्रम यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुई है उसके पेपर का सॉल्यूशन भी डाला है पेपर समेत। तो आप चाहें तो उसको पढ़ के और फिर बाकी जो मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो डाला उसको पढ़ लेंगे तो आपकी फाउंडेशन कोर्स की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि फाउंडेशन कोर्स की एग्जाम आपकी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अभी रिसेंटली होने वाली है, तो इसलिए आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। तो मैंने अपना काम कर दिया है, अब पढ़ना आपका काम है और साथ में ये वीडियो को शेयर करना भी आपका काम है। क्योंकि आप जानते हैं कि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है और साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और बीच में जैसे कि थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, कफ वगैरह होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।